नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग जो आपकी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 9 है, नवमा पाठ है, नवा पाठ सप्त भगिन्य, 7 बहनें यानी 7 सिस्टर्स। इस पाठ के जो कठिन शब्द है बच्चों उनको समझा। साथ ही में हमने पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60 का कुछ भाग हमने हिंदी ट्रांसलेशन सहित समझा। ठीक है बच्चों, तो पूर्व में मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों कि सप्त भगिनी यह एक उपनाम है और उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, उन राज्यों को विशेष उक्त उपाधि दी गई है और इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है और इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। तो अब तक बच्चों हमने पढ़ा कि जो क्लास में अध्यापिका महोदया प्रवेश करती है और बच्चों से पूछती है कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं ना। तो बच्चों ने जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, उन्होंने बोला कि हम सब हमारे देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है ना। तो अध्यापिका महोदय ने पूछा कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो कुछ बच्चों ने बताया 24, 24 हैं, कुछ ने बताए 25 और एक जो थी स्वरा ने बोला कि हमारे देश में, मेरी बहन बताती है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, 29 राज्यानि सन्ति, 29 राज्य हैं। बच्चों ये जो 29 राज्य हैं वो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके नए एडिशन में 29 राज्यानि सन्ति इस तरह से लिखा है और जो पुराना एडिशन है उसमें 28 राज्यानि सन्ति, 28 राज्य हैं, इस तरह से लिखा है। ठीक है। तो वर्तमान दृष्टि को देखते हुए बच्चों आज की तारीख में, आज वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं यानी कि, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि 8 क्या है, यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने इतना पढ़ा और साथ ही में पेज नंबर 60 का कुछ अंश और जिसमें निकोलस वगैरह सभी बच्चे आश्चर्य के साथ में बोलते हैं सप्त भगिनी। ठीक है ना। तो सप्त भगिनी इस तरह से उसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं। ठीक है। तो अध्यापिका महोदया जब कहती है और समीक्षा नाम की जो गर्ल है, छात्रा है, वो बोल रही है कि कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरा जो कौतूहल है, मेरी जो जिज्ञासा है वो अब तक शांत नहीं हुई है। और मतलब सुनाइए अध्यापिका महोदय कि उनमें से कौन कौन से राज्य हैं, सप्त भगिनी में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है ना। तो अध्यापिका महोदय ने बोला शृणुत, सुनिए। तो यहाँ तक अब तक हमने पढ़ा था बच्चों। ठीक है, हम आगे के पाठ को कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो एक श्लोक के माध्यम से अध्यापिका महोदया ने बताया है इसमें कि सप्त भगिनी में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। मैं पहले सस्वर वाचन करके आपको बता देती हूँ बच्चों। ठीक है, फिर हम श्लोक का अर्थ समझेंगे। ठीक है। अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्त राज्य समूहोऽयं भगिनी सप्तकम मतम। ठीक है बच्चों। तो इस श्लोक के अंदर श्लोक का जब हम अर्थ करते हैं बच्चों तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि अद्वयम यानी कि अ अक्षर से शुरू होने वाले 2 राज्य हैं। ठीक है। और मत्रयम, म यानी कि म अक्षर से शुरू होने वाले 3 राज्य हैं। ठीक है। और साथ ही में एक न से शुरू होता है और एक त्रि से शुरू होता है। ठीक है। इस प्रकार से इन जो 7 राज्यों से मिलकर के भगिनी सप्तक 7 राज्य बने हुए हैं। ठीक है। तो इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इत्थम और इस प्रकार से जो भगिनी सप्तके यानी कि जो 7 बहनें हैं उनमें ये राज्य सम्मिलित हैं। कौन कौन से राज्य सम्मिलित है, डैश करके लिखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। यानी कि ये राज्य कौन कौन से हैं भगिनी सप्तक में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए बच्चों, जिस प्रकार से श्लोक में आया कि अद्वयम यानी ऐ से शुरू होने वाले 2 राज्य, इसमें क्लियर हो गए आपको, अरुणाचल प्रदेश और असम।
ठीक है। नेक्स्ट है म त्रयम, यानी कि म से शुरू होने वाले, म अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं? मणिपुरम, यानी कि मणिपुर, और मिजोरम और मेघालय। ठीक है। इसके पश्चात है बच्चों न से शुरू होने वाला राज्य है नागालैंड, और त्रि से त्रिपुरा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? भगिनी सप्तक में, सप्तभगिनी में कौन कौन से 7 स्टेट्स हैं? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि यानी कि हालांकि क्षेत्र परिमाण में, यानी कि जो साइज है एरिया वाइज तो क्या है ये? इमानी लघूनि वर्तन्ते, ये बहुत ही छोटे हैं। तथापि लेकिन फिर भी गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन फिर भी वो गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े, बृहत्तर यानी बड़े बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे, सर्वे यानी सभी। कथम कथम, कैसे कैसे, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो वापस पुनः अध्यापिका महोदय हैं, वो बोलती हैं कि इमः सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीनः एव दृष्टा। इमः सप्त भगिन्य, इमः मीन्स ये जो 7 बहनें हैं वो प्राचीन इतिहासे, यानी कि प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में कैसी थी? प्राय स्वाधीन, यानी कि प्राय स्वाधीन थी, स्वतंत्र दिखाई दी गई हैं। एव दृष्टा, दिखाई गई हैं, मतलब कि प्राचीन काल में बच्चों ये जो 7 बहनें, 7 सिस्टर्स वाले जो स्टेट्स हैं वो स्वतंत्र दिखाई दिए हैं। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, न केनापि यानी कि मतलब किसी भी शासक के द्वारा, न केनापि शासकेन किसी भी शासक के द्वारा, इमा स्वायत्तीकृता इनको अपने अधीन नहीं किया गया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम यानी कि अनेक प्रकार की संस्कृति और विशिष्टताओं से युक्त भारत भूमौ, ये जो भारत भूमि है, भारत देश है, वो एतासाम भगिनी नाम, ऐसी जो बहनें हैं, बहनों के नाम से जो ये स्टेट्स हैं, उनकी संस्कृति से क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी संस्कृति। ठीक है। नेक्स्ट जो तन्वी नाम की छात्रा है वो बोल रही है कि अयम शब्द है सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त। यह जो शब्द है वो सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ? तो अध्यापिका महोदय ने वापस से जवाब दिया उसके क्वेश्चन का, तन्वी के क्वेश्चन का, कि ये शब्द सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ। तो अध्यापिका महोदया बोली कि श्रुत मधुर शब्दों अयम। बच्चों ये जो एस जैसा चिन्ह लगा हुआ उसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। पूर्व में मैं आपको बता चुकी हूँ, पुनः मैंने आपको स्मरण करवाया है। ठीक है। और इसका उच्चारण ऐसे होता है। ठीक है। तो श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमम विगत शब्दास्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्योस उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तित है। यानी कि सुनने में मधुर ये जो शब्द है बच्चों, वो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे यानी सप्तति यानी कि 70, और द्वि मिल गया तो 72, और विगत शताब्दी यानी कि जो पिछली जो शताब्दी है, यानी कि 1972 के वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी ने इस शब्द को क्या किया था? सबसे पहले प्रयोग में लिया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। अस्मिन्नेव काले, और इसी समय से इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। ठीक है। तो स्वरा वापस बोल रही है कि अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। इस तरह से स्वरा ने क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? कि अन्यत अभी और भी किसी प्रकार की इनकी और भी कोई वैशिष्ट्य यानी कि विशेषताएं हैं क्या? यानी कि इन राज्यों की और भी कोई विशेषताएं हैं क्या? इस तरह से स्वरा ने क्वेश्चन किया। टर्न द पेज स्टूडेंट्स। तो स्वरा के क्वेश्चन का आंसर वापस से अध्यापिका महोदय ने क्या दिया? अध्यापिका महोदया बोली कि नूनम अस्ति, निश्चय ही, एव मतलब ही, निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि।
क्या बोला अध्यापिका महोदय ने कि निश्चय ही और भी विशेषताएं हैं, कहने का तात्पर्य। और क्या है कि भाई पर्वत वृक्ष, यानी कि ये जो राज्य हैं, ये जो स्टेट्स हैं, वो पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत क्या है, समृद्ध है। ठीक है। और भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, यानी कि जो भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान ये क्या है, स्टेट्स क्या है, विराजमान है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो स्वरा है उसके प्रश्न का उत्तर भी अध्यापिका महोदय ने दिया और उसकी जिज्ञासा को शांत किया बच्चों। इसके पश्चात जो कक्षा में और भी स्टूडेंट्स हैं, राजीव, मालती, अभिनव, सलीम, स्वरा, इनका जो भी वार्तालाप है बच्चों, जो भी संवाद है इनके, वो हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।